नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आपके असीम प्यार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि पिछले हमारे जो बुलेटिन थे वो थोड़े लंबे होने के कारण आप में से कई लोगों के, जिन लोगों के हमने इंटरव्यू लिए थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर लिए हों या सिंघू बॉर्डर लिए हों, वो नहीं लगा पाए। और नेचुरली जो व्यक्ति हमसे बातचीत करता है वो कहीं ना कहीं उम्मीद करता है कि हम उनका पक्ष जरूर दिखाएं। नहीं दिखा पा रहे थे, आप लोगों ने हमसे बार बार पूछा, क्षमा चाहेंगे, नहीं एडजस्ट कर पाए, लेकिन धीरे धीरे सबको ये इंटरव्यूज हमने एडजस्ट किए। मैं आया था 5 दिन के लिए, तो सोचिए मैं जब 5 दिन के लिए यहाँ आया। आपको ऐसा क्या लगा कि 5 दिन के बाद आप इतना रुक गए? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बातचीत से एक हल निकलेगा, मगर यहाँ पर तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख दी जा रही है और किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किस तरीके से किसानों को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो जरूर बोलना चाहूँगा कि देखिए, किसान यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर जमीन पर सो रहा है, ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है और बारिश किसान को तो आदत है, खेत में ठंड में ही काम करता है किसान। देखिए, किसानों को आदत है तो फिर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है। तो आपको बता देता हूं, आपको दूध वाला नहीं समझे। और अभी भी आप अपना प्यार बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें, बेफिक्र रहें। हमने पहले भी कहा था कि हम एक सेतु हैं, जोड़ने का काम करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। आप आंदोलनकारियों को, किसानों को, अन्नदाताओं को, आम किसानों को, कम से कम अगर मैं कहूँ, जो भी समर्थक आ रहे, जो भी हर पक्ष को हमें भेजते हैं। हमने पहले कहा कि सिर्फ यहाँ पर किसी प्रकार के अपशब्द और गालियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उसके अलावा आपके जो भी शब्द, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, नमस्कार इंडिया उनका स्वागत करता है। सर आप देखिए, किसान आज, आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आप देखिए, आज किसान डरा क्यों हुआ है कि उसकी ज़मीन छिन जाएगी। हमने इन्हीं आंखों से, इन्हीं सरकारों को जंगल, जल और ज़मीन जो आदिवासी का हक है वो मारते देखा। हमने इन्हीं सरकारों को, उन्हीं आदिवासियों से उन्हीं की ज़मीन छीन के कॉरपोरेट को देते हुए देखा है। हमने देखा किस तरीके से सरकारें ज़मीनें छीनती हैं हमसे। आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा तबका छोटा है, तो उसको सरकार दबा लेती है। मगर जब किसानों की ज़मीन छीनने की बारी आई तो सरकार ने सोचा कैसे छीनी जाए। फिर सरकार ने और कॉर्पोरेट ने बैठ के स्कीम बनाई कि एक बिल लेके आते हैं, बिल के ज़रिए से ये काम किया जाएगा तो संविधानिक तरीके से हो जाएगा। अब ये संविधानिक तरीके से हमारी ज़मीन छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आए। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या मोदी जी समझते हैं हम अंधे हैं? क्या हमारे को सुनाई नहीं देता? क्या हम बहरे हैं? मोदी जी हमें दिखता भी है, हमें सुनाई भी देता है। तो सरकार भ्रम क्या फैला रही है? मैंने कई मोदी भक्तों के मुँह से सुना है, यार अगर ये बिल वापस ले लिए ना तो लेबर वाला भी लेना पड़ेगा, वो वाला भी लेना पड़ेगा, ये वाला भी लेना पड़ेगा। इस तरीके से भ्रमित कर रही है सरकार लोगों को, लोगों के दिल में शंका बना रही है कि अब किसानों का साथ ना दें। अब हल की बात देखिए, हल तो एक ही है, बिल वापस। हमको चाहे जान देनी पड़े, चाहे लट खाने पड़े, चाहे अमर अनशन पर बैठना पड़े, चाहे पानी त्यागना पड़े, चाहे दुनिया त्यागनी पड़े, हमारा एक ही संकल्प है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम वो क्रांतिकारी हैं जो क्रांति लाएंगे इस देश में। हम क्रांति लाने के लिए क्रांति लाने के लिए हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने के लिए मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने खुद वोट दिया। आज वही भ्रष्टाचार मोदी जी कर रहे हैं, वही काले कानून जैसे पिछली सरकारें लाती थी। कुल मिलाकर आप देखिए कि बात वही है। इन्होंने जो एक उम्मीद की किरण जागी थी नरेंद्र मोदी जी के आने से, अब किसान उससे कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो आहत हैं। उनकी बात देखिए, जिस प्रकार की बात अभी ये साहब कर रहे थे, पीड़ा तो झलक रही है उनके मन की। ऐसी बात तो नहीं, जब इस प्रकार की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति जान देने की बात करता है, जल त्यागने की बात करता है, आमरण अनशन पर बैठने की बात करता है, और वो भी बात उसके कि जब 50 दिन से सुनी ना जाए, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? ये 137 करोड़ जनता, ये प्रजा, ये इन्हीं किसानों की, ये इसी ही सरकार की 137 करोड़ जनता। अब ये सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि सरकार की प्रजा ये 137 करोड़ लोग हैं या वो 2-4 सरमाएदार जिनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। जी बोलिए। मैं आपके मीडिया के राही ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी भाषाएं बरती जाती है, आतंकवादी, उग्रवादी, नहीं वो नहीं माना था, उसको छोड़ दीजिए। छोड़िए, नहीं दीजिए। वो आप बोलोगे तो दूसरे को आएगा।
जो ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि ये खालिस्तानी बनाया कौन, कैसे जाता है? खालिस्तानी है कौन, इनको पता है? आतंकवादी है कौन, पता है? इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? ये रात को अंदर में बैठ के 13 आदमी 12 आदमी बात करते हैं, सुबह को बोलते हैं ये नोटबंदी हो गई। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? जो हम धक्के खा रहे हैं वो आतंकवादी हैं। एक मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं शेयर बच्चों के साथ आप जरूर करना, पहले मेरे साथ बात करो। मैं आपके मीडियम राही बात कर रहा हूँ, जो नहीं लेना चाहते तो ना लो। मैं ये कहूँगा कि जो भी सरकारें हमको इधर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हम जितना समय में बैठना पड़े बैठेंगे, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आपके माध्यम राही, ये पहले दंगे करवाए थे, इंदिरा के नाम लगे थे। अब का दंगा कोई भी हुआ तो वो मोदी जी के नाम लगेगा, ये लगेगा, जरूर लगेगा। तो ये और शायद क्योंकि आपको लगता है कि नमस्कार इंडिया आपके पक्ष को, किसानों के पक्ष को, अन्नदाताओं के पक्ष को, किसी भी समस्या के पक्ष को तरीके से या निष्पक्ष तरीके से आगे पहुंचाता है, इसका अर्थ है कि कुछ तो है नमस्कार इंडिया में, तभी आप लोग इतना प्यार करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्योंकि दिन लोहड़ी वाले दिन जिस दिन हम कवर कर रहे थे, जिनका इंटरव्यू नहीं दिखा पाए, पहले आप वो देखिए इंटरव्यू। खूबी क्या है इस आंदोलन की? सबसे पहले तो खूबी ये है कि हमारा हरियाणा और पंजाब जो एक पॉलिटिशियंस की वजह से वितकरे में था, आपसी भाईचारा था, वो जो मन मिटाव था वो ख़त्म हो गया है। हमारा सभी जो देशवासी हैं, जो जितने भी किसान हैं, उनमें एकता हो गया, भाईचारा बढ़ा है। मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पंजाबी नहीं समझते, क्योंकि ये केवल एक पंजाबी का आंदोलन नहीं है, पंजाबी किसान का नहीं है, सारे पूरे भारत का है कि हमें पता लग गया है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे विरोध में है। इसमें मैं आपकी बात अगर रोकूं, इसमें शायद एक चीज़ जो सबसे अच्छी रही हो मेरे अनुसार, वो ये है कि सवाल केवल पंजाब हरियाणा नहीं है। इस आंदोलन के माध्यम से जो अभी तक हिंदू मुस्लिम आदि आदि के नाम पर बांटने का प्रयास होता था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश सब एक, और सरकार की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई उनमें किसी भी प्रकार की फूट डालने का। शायद ये सफलता, इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। सरकार चाहे डिवाइड एंड रूल गोरों के जैसे करना चाहे और करती भी आई है, लेकिन आपसी जो हमारा धर्म है सभी देश, क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके रहते हैं आपस में, सब भाई भाई। अब कोई भी फूट डाल के इनको जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है, जे क्रिश्चियन है, ऐसे कोई चाहे भी तो इनमें फूट नहीं डाल सकता। ये एक हमारे को फ़ायदा हो गया कि हमें मालूम पड़ गया कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम क्लास या जो पुअर लोग हैं, उनको पता लग गया है कि जो हम मिल के रहना है, हमें प्यार से रहना है। तभी वो आप क्या करते हैं? मैं तो सर डेयरी फार्म है मेरा, तो मैं किसान हूँ, फार्म भी करता हूँ। हम भी किसानी करते सर। अच्छा, 15 जनवरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगला वार्ता का दौर है, 10वां वार्ता का दौर है। जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी उसमें किसान प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। अब आप क्या समझते हैं कि 15 जनवरी को वो जाएंगे अपना पक्ष रखने, या जाना चाहिए? कोई पता नहीं होगा। देखो सर, जो 15 जनवरी को है, किसान हमारे जो जथेबंदी बोल रही है कि उन्होंने तो कभी अभी तक सुप्रीम कोर्ट वो गए ही नहीं है, तो वो कौन 4 कमेटी मेंबर हैं और वो कहाँ से आए हैं जो खुद ही उनके सरकार से बात करें? क्योंकि हमारी जो 31-32 जथेबंदियों के जो अपने जथेदार हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो अभी सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो इसलिए हमने कोई पिटीशन ही नहीं डाली, तो क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे तो सुप्रीम, आप पहले पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 15 को वो देखेंगे, उसके बाद वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। और 26 जनवरी को जैसे कोई गोदी मीडिया या कोई भी ऐसे कह रहा है कि अहिंसा हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में देखो कितनी देर से आंदोलन चल रहा है और यहाँ भी अभी 2 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, लेकिन इट इज़ ए पीसफुल प्रोटेस्ट। पूरे विश्व में, पूरे इंटरनेशनल में पता लग गया कि किसान अभी कितने पीसफुल बैठे हुए हैं, है ना। आज लोहड़ी का त्यौहार है, कोई आदमी खाता पीता होगा, कुछ भी करा होगा, लेकिन कोई भी वायलेंस, ऐसा कोई भी शोर शराबा नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ समझदार हुए हैं।
और ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल है। और 26 जनवरी को कोई बोल रहा है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जवान मार्च करेंगे उसके पैरेलल ही ट्रैक्टर मार्च जाएगा और किसी के साथ ऐसा कोई नहीं, उसमें तो एक प्रोटोकॉल हो जाता है। 26 जनवरी का एक प्रोटोकॉल होता है, शायद उसमें पहले से डिसाइडेड होता है किन लोगों ने भाग लेना है, किस में नहीं। और क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अगर कोई बहुत ज़बरदस्ती करे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर भी छवि खराब होने का अंदेशा रहता है। एक प्रश्न मैं आखिरी आपसे करना चाहूँगा। अभी कल भी एक ग्रंथी साहब ने सुसाइड कर लिया, ठीक है सर, कहीं ना कहीं हताशा, निराशा। लेकिन बात यह है कि इससे संदेश तो ठीक नहीं जाता आंदोलनकारियों में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आंदोलनकारियों के लिए कि इस प्रकार का कदम ना? बिल्कुल आपने सही पूछा है, क्वेश्चन जो आपका है। हमारे जो आज वो जो सिंगर भी आए थे उन्होंने भी कहा, और हमारे जो जितने भी जथेदार हैं या हमारे आम लोग भी जितने भाई हैं, हमें खुदकुशी जो है वो नहीं करनी चाहिए। इट्स नॉट ए सोल्यूशन। हमें अपनी बात जो है, ये लोकतंत्र है, हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करें। अगर हम अपने आप को मार डालेंगे, हमारे परिवार को या हमारी जो कम्युनिटी है, इसमें ये अच्छा नहीं है। खुदकुशी इज़ नॉट गुड, ये एक अच्छा सलूशन नहीं है। इसलिए ये संदेश जाता है कि हमें खुदकुशी नहीं करनी। जो अपनी बात है खुल के करो, अपना प्रोटेस्ट जो है लड़ो पीसफुल तरीके से। और जो टेबल टॉक होती है उसमें अवश्य ही ट्रुथ इज़ ऑलवेज विन। तो किसान सभी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, वो सच पे अड़े हुए हैं। जैसे कि आप सर कोई भी सरकारी चीज़ देख लो, BSNL वो फ़ोन था वो डाउन चला गया, सरकारी हॉस्पिटल डाउन चले गए, स्कूल डाउन चले गए। हर एक बच्चा, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, वो प्राइवेट में जाता है तो कितनी लूट होती है ना। इस कोरोना काल में भी देखो, कोई मॉल काम नहीं आया, कोई सरकारी हॉस्पिटल जाने से लोग घबराते थे, चाहे सरकार ने फैसिलिटीज़ दी भी होगी, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी लूट भी होती थी। सो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे सरकारी मंडियां हैं, हमने अभी कणक को बोया हुआ है, अभी अप्रैल में कणक आ जाएगी, हम अपनी कम्बाइन, ट्रैक्टर सभी की सर्विस करेंगे कि हमें भाई कटाई करनी है फसल की। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि वो अपनी जो शेड है उसकी मरम्मत प्रॉपर से करे। अभी क्या होता है, किसान अपनी फसल जो मंडी तक तो ले जाता है सूखी सूखी, बाद में क्या होता है कि वहाँ बारिश आती है और जो शेड है ख़राब होती है, उसकी कोई मरम्मत नहीं, सारा अनाज ख़राब हो जाता है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जा रही है। अपने इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो सोने की चिड़िया है। और इसको जो है ना, सरकार या पॉलिटिशियन जो भी आते हैं वो बस जो बड़े घराने हैं ये लूटने पे लगे हुए हैं। एक्चुअली क्या चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेवारी से मत भागे, वो अपना अच्छे से काम करे। उसको अजय प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने या बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना अच्छे से काम करे, अच्छे से फसल खरीदे। एक तरफ तो इंडिया में अनाज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत होता है, टमाटर की खेती होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो भूखमरी छाई होती है। तो सरकार को चाहिए वो एक पोल से दूसरे पोल में क्यों नहीं एडजस्ट कर रही। टमाटर किसान बीजता है तो वो सड़कों पे टमाटर फेंकना पड़ता है, आलू भी बीजता है तो आलू फेंकना पड़ता है। तो अपने कंट्री में वो बैलेंस करे, उसके पास सारी मशीनरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। अब अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, टॉप के डॉक्टर हमारे इंडियन हैं, टॉप के इंजीनियर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको काम करने का मौका नहीं दे रही, वो प्राइवेट ही कर रही है। सरकार अपनी खुद जिम्मेवारी संभाले। इन लोगों ने वोट देके हमने सरकार को जिताया है, वो हमें रोजगार दे, हम काम करके दिखाएंगे। पूरे पंजाब हरियाणा में एक भी मरला ज़मीन नहीं है जो खाली पड़ी है, सभी गेहूं बीजा हुआ है, सभी फसल अच्छे से है, लेकिन उसकी कीमत ना मिलने से इंसान का, किसान का जो दिल टूट रहा है। सो हमारी गवर्नमेंट से यही शिकायत है कि ये बिल एक शुगर है। फॉर एग्जांपल एक आदमी को शुगर है, हम बोल रहे हैं मिठाई खा लो, मिठाई बोलते नहीं खाऊंगा, उधर शुगर है। जब किसान बिल मांग ही नहीं रहा तो क्यों दे रहे हैं? कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार की खाली नीति ही नहीं, नीयत भी सरकार की शायद ठीक नहीं है। इस प्रकार आज 50 दिन हो गए इस आंदोलन को, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। और आज जो लोहड़ी का त्यौहार, इस लोहड़ी के त्यौहार में जो कृषि बिल की प्रतियां जलाई गई, जो उसकी कॉपीज जलाई गई, वो कोई आसान चीज़ नहीं है। आज पंजाब का शायद सबसे बड़ा त्यौहार और त्यौहार भी लोहड़ी का, और उस लोहड़ी के अंदर आप देख रहे हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे भी इतनी खुले आसमान के नीचे ये सब लोग हैं। सर आप पहले ये बताएं, दलजीत जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? सर आज हमारे सारे किसान भाइयों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया कि लोहड़ी जो है हम नए तरीके से मनाएंगे। आज
सब किसान भाइयों ने मेरे को हुक्म किया कि हम लोग आज इस बिल की कॉपी जलाएंगे। तो जैसे मेरे भाई कहेंगे हम लोग आज किसान बिल सारे मिलके इस बिल की प्रति जलाएंगे, इस बिल का विरोध करेंगे। आज अपने खेतों की रक्षा के लिए इस बिल का विरोध करेंगे और आपके सामने आज हम जलाएंगे। ना हम किसी की मानेंगे, हम बागी तो है ही, सिख पंथ बागी है शुरू से, लेकिन अपने हक के लिए बागी है, किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं। या लोकल लोगों को कोई नुकसान नहीं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सब अपने देश की सेवा में बैठे हैं। बस इस बिल को आज हम जलाएंगे सारे लोग मिलके। तो इस बिल के विरोध आज हम नए तरीके से इसका विरोध करेंगे। देखिए, बात ये है कि आज ये कृषि बिल जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं तो कोई अति हो रही होगी। वो कहते हैं ना कि हद से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरी, तो अमन पसंद लोग बगावत की बात करते हैं। शायद यही कारण है कि आज जो किसान संगठन हैं, जो यहाँ पर हमने जैसे अभी पीछे दिखाया गाजीपुर के अंदर, वहाँ पर भी किसानों ने प्रतियां जलाई। यहाँ इस समय सिंगू बॉर्डर पर ये सभी किसान हैं, उनके समर्थक हैं, पंजाब से आए हुए हैं। 50 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पर खुली सर्दी के अंदर बैठते हुए, लेकिन सरकार के कान पर क्योंकि जूं तक नहीं रहेंगी है, आज शायद इसी का सांकेतिक विरोध करते हुए ये भी राष्ट्रवादी हैं, ये भी इसी सरकार की प्रजा हैं, ये भी इसी देश के नागरिक हैं। नमस्कार इंडिया की टीम आज इसी मोमेंट को कवर करने के लिए, देखिए दुख का विषय, कई बार हमें राष्ट्रवादी चीज़ों को ले जाना पड़ता है, लेकिन आज किसान, और ये सभी राष्ट्रवादी किसान हैं। अब देखिए ये सब के सब इस बिल को जला रहे हैं जी। एक किसान, मैं कहूँ अगर इसमें कि किसी फौजी से कम नहीं है। सारी रात खड़े होते हैं, खेत में खड़े होते हैं, पानी में खड़े होते हैं, खुली ठंड में खड़े होते हैं, पता नहीं कब कोई सांप या कीड़ा काट ले। और सरकार उन अन्नदाताओं को, सरकार को अपने नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको बड़ा दिल मानते हुए इस प्रजा को, बच्चे रूपी प्रजा को अपने आंचल में भर लेना चाहिए। मैं कुलदीप भारद्वाज, वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। कई सुझाव वास्तव में काबिल तारीफ सुझाव हैं, और हम तो कहते हैं सरकार या जिनकी भी पक्ष के लिए इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, ट्राई कर देखा जा सकता है। अनेकों चीज़ों का जिनको हम बाहर से आयात करते हैं, अपने यहाँ उगाई जा सकती है उस प्रकार की फसलें भी। इस पर बहुत ज़्यादा है तौबा हो रही। खैर, एक इनके भी भावनाएं सुनिए। तो मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे आ रही हूँ, न्यूज़ में तो हम सुन ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर देखा है कि किसान कितने परेशान है, इतनी ठंड में बैठे हैं और सरकार कोई सोच ही नहीं रही है इनके बारे में। सरकार ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया, सरकार 9 दौर की बातचीत कर चुकी है, और कितना चाह रहे हैं आप? नहीं, कहाँ सरकार बात करी है? उन तीनों बिल पे तो सरकार बात ही नहीं करती है, जिनको हमारे किसान भाई चाहते ही नहीं है। जब उसमें उनको कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कह रहे हैं हम अमेंडमेंट कर लेते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, आपको जिन चीज़ों के ऊपर दिक्कत है उस पर बात कर लेते हैं। आपकी बात ठीक है, अमेंडमेंट होती है, हर चीज़ में अमेंडमेंट होती है, हमारी रूलिंग्स रोज नई आती रहती हैं। लेकिन क्या है कि जब जो चीज़ हम किसी आपके लिए हम कोई कानून बना रहे हैं, हम इंसानों के लिए तो बनाए जाते हैं कानून, लाभ के लिए, अब उनको उसमें लाभ नहीं दिख रहा है तो आप हटा दीजिए ना। इसमें सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए ना। जनता दीपिका जी, आप कह रहे हैं सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए, सरकार कह रही है किसान जिद कर रहे हैं। अब कौन हटी है? राज हट हो रहा है या किसान हट हो रहा है? राजनेता राज हट हो रहा है, बिल्कुल राजनेता हमारे हट कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझना चाहिए। वो ऑफिसों में बैठ के कुछ भी बोले जा रहे हैं, यहाँ की स्थिति में बैठ के एक अच्छा, हम तो ये कहते हैं उन नेताओं से कि आप भी यहाँ बैठ के देख लीजिए 2 दिन, और फिर कह देना कि हम किसान गलत बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम चले जाएंगे। नहीं, अब आप एक मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड पर डाल दिया, कमेटी बना दी, और अब किसान प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम उसके अंदर जाकर अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं, तो ये तो फिर कैसे करेंगे? आइदर माई वे और हाईवे। उसका मैं जवाब देती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को वो सूची कहाँ से मिल गई कमेटी की? नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया आपको हमसे ज्यादा पता है, कहीं ना कहीं से तो दी होगी ना। वो सरकार नहीं दी है, सरकार ने ही अपने आदमियों की लिस्ट थमाई है उनको, तो हम किसान अपने नाम सजेस्ट करते हैं, उसमें ऐसी तो दिक्कत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है। क्या कानून पारित कर दिया कोरोना के काल में, क्या पूछा किसी से? जबकि लॉ तो ये कहता है ना कि उसको पहले पब्लिकली क्या बोलते हैं, दिखाया जाता है, पूछा जाता है, उसके सुझाव मांगे जाते हैं, फिर वो कोई कानून पारित किया जाता है। तो अध्यादेश के बाद बाकायदा पार्लियामेंट से कानून पास हुआ, आप ये नहीं कह सकते दीपिका जी। वो बात ठीक है, अब सरकार कह रही है तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, सरकार ने गलत काम करा है।
वो तो कुछ भी कर रहे हो तो झूठ बोल रहे हैं, तो हम जनता थोड़ी झूठी है, यहाँ जनता झूठी थोड़ी बैठी है। लेकिन बात ये है कि ये गति ठंड में मरने का अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, वो भी नहीं दिया नहीं। लेकिन ये मेरा अब सवाल ये कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे? कुल मिलाकर किसान वो नहीं झुकना चाहते हैं, सरकार दूसरी तरफ कोर्ट ने कह दिया अभी किसान के लिए कानून बनाया, उसमें कानून उनको लाभ नहीं दिख रहा है तो वो बदल दो, छुट्टी हुई। हम किसानों को कोई परेशान होने में दिक्कत तो हमें भी दिक्कत आ रही है ना, हमें ही दिक्कत आ रही है, नेताओं को थोड़ी आ रही है, वो तो ऑफिस में बैठे हैं। दीपिका जी आप महिला हैं, जब कहते हैं सब्जी ठीक नहीं बन रही उसमें नमक कम होता है तो कहते हैं नमक डाल दो, मिर्च कम होती है कहते हैं मिर्च डाल दो, ज्यादा हो गई है कहते हैं घी डाल दो, तो एडजस्टमेंट करके उसको सुधार तो दिया ही जा रहा है ना। सुधार नहीं किया जा रहा है। रोज 9 बार की वार्ता में वहाँ पे उन 3 पॉइंटों पे बात नहीं होती है कि सरकार ये कहती है हम तो बात कर रहे हैं, किसान बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लाइव कर दो ना, हमारे किसान झूठ बोलेंगे फिर ना आप झूठ बोलोगे। हम तो ये कहते हैं लाइव कर दो। भाई हमारी भी सुन ले, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे इनकी सुनिए, आप कहिए। हाँ बोलिए। आप इतनी दबन क्यों दे रहे हो भाई साहब? जो भी ये 4 कमेटी में करे है गठन, इन्होंने पहले ही किसानों की बुराई करी भाई। अब वही इन्होंने हमारे अरे भैया बुराई करिए, आप सब लोग कह रहे हैं बुराई करिए, तो बुराई के बाद आप जाइए, आप कहिए इसको बदल दीजिए। आज मोदी का राज है, जंगल राज है। जो भी हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, जो भी है इसके आदमी बैठते हैं वहीं, उसी के आदमी बैठते हैं भाई। किसान का कोई नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? आपका मेरा श्रीपाल है। श्रीपाल जी कहाँ से हैं? मैं गांव पतले से, जिला गाजियाबाद। अच्छा, खड़े श्रीपाल जी, बातें कहीं तो गतिरोध टूटेगा ना, कहीं तो किसी को तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे ही अड़े रह जाएंगे। सरकार का तो काम चल रहा है, आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। हाँ। यो देश गड्ढे में जाना भाई, यो देश गड्ढे में जाना। अन्नदाता है हिंदुस्तान के अंदर 80% किसान, सुनना वो देश कहते हैं क्या 80% यो किसानों की बात नहीं मान रहा है? 20% तो वैसी है, 80% जो कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। अब मोदी उसकी चीज ना मान रहा। बताओ आप आपको क्या लगता है कैसे? अब देखिए सर, कटनी कुटनी तो अब सबका सहयोग है इसमें, है ना। सब लोग कोशिश कर रहे हैं जे कट जाए, मगर सरकार काटना खुद ही नहीं चाहती तो कैसे कटेगा बताइए? कहीं तो किसी को मानना पड़ेगा। नहीं सर, कहाँ मान रही है सरकार? हम तो कह रहे हैं तीनों बिंदुओं पे तो कोई आ ही नहीं रहा, उस पर तो कुछ कर ही नहीं रहे। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और हम लोग रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, यूपी से, और 20-25 दिन से हम लोग यहीं पे बैठे हैं धरने पर। जो 26 जनवरी पे दिल्ली जाने की बात है, कभी भी किसी किसान जथेबंदियों ने ये नहीं कहा कि हम लोग जाकर इंडिया गेट पे परेड करेंगे उनकी परेड के साथ। सिंह साहब, मैं अभी इंटरव्यू करके आ रहा हूँ आप ही का यहीं गाजीपुर में, ठीक है। उन्होंने ये कहा हम क्यों नहीं निकाल सकते, हम राजपथ पर ही निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? जब औरों की निकल सकती है तो मैं तो प्रैक्टिस अभी की बात है, मैं अभी रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। हो सकता है जी, अपने हर बंदे का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, हो सकता है उन्होंने कह दिया हो, लेकिन हमारी जो नॉलेज में हमारे साथ जो बात हुई है जथेबंदियों की, उन लोगों ने यही बोला था कि हम लोग उस परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग उस परेड को रोकेंगे नहीं, हम उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। हम लोग अपनी परेड अलग से करेंगे दूसरे समय पर या उसी समय ना, उसी समय पर 26 जनवरी में हम लोग को अगर आप एक बात आप बताइए, क्या ये संभव है कि जो अर्धसैनिक बल और बाकी चीज निकलते हैं, राजपथ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, क्या आपको लगता है, आप खुद बताइए, क्या प्रैक्टिकली ये चीज संभव होगी? जी नहीं, जगह वो नहीं बोल रहा हूँ, कि हम लोग दिल्ली के अंदर ये इस समस्या का समाधान सरकार को करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है कि अपना परेड वो अपनी जगह पे राजपथ पे करें। अगर किसान अपना परेड करना चाहते हैं तो उसको एक जगह बता दें कि आप इधर कर लो। जिस तरीके से अब हम लोग तो यहाँ पे भी बैठना नहीं चाहते थे, हम लोग जब घर से आए थे हम लोग दिल्ली जाना चाहते थे, हम लोगों ने बोला था कि हम लोग को रामलीला ग्राउंड में तक जाना है। कल को अगर कोर्ट आप लोगों को ये कहे भाई आप यहाँ से सड़क खाली कीजिए, आपको दिल्ली में जगह दे दी जाती है, बुराड़ी या आप लोगों को, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिल्कुल नहीं जाएंगे हम इस बात से, जो है आप लोगों के लिए। अरे भैया मैं गुमराह मत करो आप हमें, अरे मुझे अपना डायल मत करो, बिल्कुल गुमराह मत करो। 10वें दौर की वार्ता थी किसानों की और सरकार के बीच में, वो फिर से एक बार असफल हो गई है।
और पहले प्रतीत हो रहा था, यद्यपि कई चैनल पहले प्रेडिक्ट कर देते थे कि नहीं जी हम जा रहे हैं, हमें उनके चेहरे के उनके हाव भाव से इस प्रकार ऐसा लग रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये लोग किसी सुझाव का मानेंगे या समझौता करना चाहते हैं। ये लोग अपनी जिद पर अड़े हैं आदि आदि। और कुछ एक दो चैनल तो विशेष रूप से हमने भी देखा, वो अभी भी आज भी कुछ दिखा रहे थे वहां पर कि भाई फॉरेन फंडिंग आदि आदि, ना जाने क्या चीजें दिखाने का चाह रहे हैं। और हम चैलेंज करते हैं, हमने भी उन जगहों का दौरा किया, वो आए तो सही, बताएं तो सही कम से कम। आप कह देते बाहर से पन्नू ने कहा है, उसने ये कहा है कि भाई मैं 10-10 हज़ार रुपए हर ट्रॉली के लिए दूंगा। अरे भाई पन्नू ने विदेश में क्या कहा उसको दिखा तो आप रहे हैं, बारंबार दिखा रहे हैं आप। क्यों दिखा रहे हैं? वरना आम जनता को तो मालूम ही नहीं है बाहर कौन क्या कह रहा है, कहने दो। आपको लगता है कि हमारे जो किसान, जो ये अन्नदाता, जो आज 53-54 दिनों से यहां पर बैठे हुए कड़कती ठंड में 1 डिग्री के टेम्परेचर में पाले पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, उसके अंदर 10,000 रुपए एक ट्रॉली, मतलब अगर 5 आदमी का भी औसत मान लें तो 2-2 हजार रुपए के लिए 50 दिन में जरा करिए तो सही, कितना पैसा बैठता है एक दिन का? इतने तो निकल चुके, तो 40 रुपए एक दिन के हिसाब से। और अभी आगे अगर यही सरकार की हालात रहे तो लगता नहीं है कि अभी आसानी से कोई समझौता बन पाएगा। दिखाते आप हैं, किसी को नहीं पता कि किसने। अब ये चैनल दिखा रहा है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे किसान नेता के साथ गलवैयां डालकर बात करते हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि जो हमारे वो कि क्या नाम है कि किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोही, मतलब जो हमारे ट्रैक्टर हैं, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं आपने देखा होगा, चाहे वो जीप बनाते थे पहले, कारों के अंदर मुझे लगता है जो एसी मारुति में आया वो उनके बाद ही आया, जब तक कंपनियां लगाकर नहीं भेजती थी, लेकिन वो लोग लगाया करते थे, वो अपनी गाड़ियों को सजाया धजाया करते हैं। अब उन्होंने क्योंकि मॉडिफाई किया कुछ ट्रैक्टर्स को, परेड के नाम पे कुछ और मॉडिफिकेशंस की गई होंगी, तो बता दिया कि भाई किसान आंदोलन के नाम पे देशद्रोही। अब बाद में उनसे अगर कहीं केस हो जाए, जी हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा था उसमें। सर ये जो चीजें हैं ना, ये इन्हीं चैनलों ने इन्हीं जैसे कुछ चैनलों ने लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को नाराज किया है, जो किसी और चैनल को भी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई वाजिब प्रश्न करा जाता है तो उन्हें लगता है कि ये लोग भी उन्हीं की तरह कोई बात कर रहे होंगे, एजेंडा सेट कर रहे होंगे, किसानों को देशद्रोही ठहराने का, किसानों को खालिस्तानी ठहराने का, किसानों को नक्सली ठहराने का। हम फिर स्पष्ट कर दें कि नमस्कार इंडिया किसी भी किसान को, किसी भी आंदोलनकारी के ऊपर किसी प्रकार का ना तो कोई लांछन लगाया है, ना लगाता है, और ना ही इन बातों का समर्थन करता है। ये मेरे अन्नदाता हैं, ये मेरे किसान हैं, इनमें कोई आतंकी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। और हम खुला चैलेंज करते हैं, आए तो सही जो मीडिया कह रहा है, चलिए हमारे साथ। और हमें ये जो इतना कई किलोमीटर लंबे दूरी तक लोग बैठे हुए, इनमें एक खोजिए तो सही। अभी एक उसमें फिरोजपुर जिले में भी एक रिहर्सल हुई कल उसके लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए। अब क्योंकि किसान इस चीज़ के ऊपर आमादा हैं कि भाई हम तो 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, जबकि हम फिर कहेंगे कि शांति बनाए रखें, वो एक राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनती है। कृपया ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे तनाव बढ़े। यदि सरकार ऐसी कहीं कोई अनुमति देती है तो स्वागत है, बिल्कुल जाएं, लेकिन मेरा निवेदन, लेकिन अगर सरकार अनुमति देती है तब भी और नहीं भी, तो यही ट्रैक्टर इतने सारे हैं दिल्ली को चारों तरफ से पैक कर देने के लिए, जो अभी बॉर्डर पर हैं। भारतीय किसान एकता संघ डकौदा की तरफ से ये रैली, रिहर्सल कह लें या रैली कह लें, हालांकि ये लोग चाह रहे हैं सब, और लोगों को कहा जा रहा है और लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि भाई आइए 26 जनवरी के परेड में चलिए। ये तो बाद का विषय है, लोग कितने आते हैं कितने चलते हैं, सरकार परमिशन देती है नहीं देती है, या किसानी कुछ और रास्ता खोजते हैं उसके लिए, तो बात का विषय है। लेकिन अब अगर कोई वहां पर चला रहा है, अब नेचुरली कहीं ना कहीं प्रोत्साहित तो किया ही जा रहा है लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए। लेकिन इस प्रकार की रैली अगर कहीं निकल रही है तो हम उसको देशद्रोह से जोड़ दें। मैं देख रहा हूं कई चैनल, कुछ बहुत ज्यादा प्रिय है शायद, मुझे लगता है, वरना इस प्रकार की हरकतें दिखाने के लिए तो इनके लाइसेंस कब के रद्द कर देने चाहिए थे। और ऐसा नहीं है कि सरकार देखती नहीं है, बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, और फिर ऐसे चैनल्स के लाइसेंस रद्द नहीं किए जाते तो अब क्या कहा जाए। तो दुख का विषय है ये भी। इससे होता क्या कि आप जो भ्रमित कह रहे हैं वो भ्रमित नहीं,
अब ये इस प्रकार की भावनाएं जब भरती जाएंगी इन आंदोलनकारियों के दिमाग के अंदर, जब ये बार बार वही चीज देखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो इन चीजों से प्रभावित होंगे कि भाई आप तो मेरी बुराई, और बुराई भी झूठ फैला रहे हैं, मेरे संदर्भ में अफवाह फैला रहे हैं मुझको लेकर, मुझको बेवजह कलंकित किया जा रहा है। समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे लोगों को तरजीह ही दी जाती है। तरजीह नहीं बल्कि एक्शन इन लोगों के विरुद्ध होना चाहिए। और फिर वही बात है कि अभी एक जगह फिर वो दिखाया जा रहा था कि भाई वहां पर अगर ये जितने ट्रैक्टर जो रैलियां निकल रही हैं स्टेट्स के अंदर, चलिए आपको यहां लगता है कि कोई सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है अगर जाएं और किन्हीं लोगों को पकड़ें, तो वहां पर स्टेट्स में वहां क्यों नहीं एक्शन लेते हैं आप? अगर इस देश के अंदर इतने सारे देशद्रोही तत्व घूम रहे हैं तो ये तो फिर हमारी एजेंसीज का फेलियर है, ये तो सरकार की नाकामी है। नहीं, मैं समझता हूं। और जब कोर्ट में आप नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि ये हमारे किसान हैं, अगर ये देशद्रोही है तो आप बात क्यों कर रहे हैं इनसे? और अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये देशद्रोही नहीं है। लेकिन वही हालात आपने बना दिए कि एक तरफ नथुराम गॉडसे और एक तरफ गांधी जी। मानते हैं गांधी जी का, सब कुछ करते हैं, लेकिन उधर नथुराम गॉडसे वाले मसले को उसको तरजीह दी जा रही है। अब आपकी वास्तविक विचारधारा क्या है, सरकार क्या चाहती है, अब हमारी समझ से बाहर। खैर चलिए, अब अगली वार्ता जो है 19 जनवरी को होगी और देखते हैं क्या रास्ता निकलता है या क्या नहीं निकलता। हाँ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, उसकी शुरुआत की गई है। जरूर लगना कि हालांकि सफल रहा जो वैक्सीन है, लेकिन 2-3 जगह कुछ छोटी छोटी शिकायतें जरूर आई। गुरुग्राम की भी 2 शिकायतें आ रही हैं जहां पर शायद दवाई ने कुछ रिएक्शन किया, यद्यपि बाद में उनकी तबीयत में सुधार हो गया। एक और जगह से इस प्रकार की खबर आ रही है। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि कुछ सॉल्ट होते हैं जो बहुत सारे लोगों को रिएक्शन करते हैं, तो इनसे मेरे ख्याल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर है कि आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, कुछ लोग जिनकी जो सेंसिटिव होती है स्किन या जो भी शरीर, तो भाई कौन कौन से सॉल्ट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट कई दवाइयों के अंदर होते हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। बाकी ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये वैक्सीन है, ये कोरोना जो पिछले साल 2020 में आया था, 2020 से बढ़कर 21, तो इसके अंदर हम उस बीमारी पर पार पाएं, काबू पाएं, भविष्य में कोई इस प्रकार की और बीमारी ना फैले, ये हम उम्मीद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने डॉक्टर्स का, अपने वैज्ञानिकों का, कि जिन्होंने इतनी शीघ्रता से और तेजी से काम करते हुए देश के अंदर एक दवाई को विकसित किया। हाँ, एक बहन जरूर चल रही है, क्योंकि अभी जैसे हमने पहले बताया था, जो जिनको योग गुरु जिनको कहा जाता है, रामदेव जी, उन्होंने तो कहा, बाद में कुछ भी बहाना बना दिया, उन्होंने कहा तो मैं कि तो ये वैक्सीन, मैं तो ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अब ये मांग जरूर जोर पकड़ रही है और होना भी चाहिए था कि भाई इसकी वैक्सीन की शुरुआत जो है, जो हमारे उच्च पदस्थ नेता हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, वहां से शुरुआत होनी चाहिए थी। सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए थी। लेकिन वही बात, ये लोग तो डरे हुए हैं, पब्लिक के ऊपर ट्रायल करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पे, लेकिन उस गर्व का जो प्रारंभ करना चाहिए था, जो बताना चाहिए था, जो लोगों के अंदर विश्वास जगाना चाहिए था, वो इन नेताओं को, बड़े बड़े जो मंत्री हैं और सब, इन लोगों से शुरुआत होनी चाहिए थी। जिस प्रकार हमने पहले कहा था कि आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, हमने इस बारे में विरोध किया था, और नमस्कार इंडिया का वो विरोध काम आया कि आप पार्लियामेंट सेशन तो नहीं बुलाते हैं। बेशक आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम कोरोना के कारण नहीं बुला रहे हैं, तो फिर स्कूल क्यों खोल रहे हैं, कॉलेजेस क्यों खोल रहे हैं? बसों के अंदर पूरी कैपेसिटी से, मतलब सीटिंग कैपेसिटी तो एटलीस्ट आप लोगों ने अलाउ कर दिया ना, क्यों उन लोगों को जाने दे रहे हैं? ट्रेन के अंदर क्यों फुल ट्रेनें जा रही हैं? सीटें तो आपने पूरी भर दी है ना उसके अंदर, क्यों? मतलब ये आम जनता पे आप ट्रायल करेंगे, अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे ट्रायल। वाह जी वाह, भगत सिंह पैदा करना चाहते हैं लेकिन अपने घर के अंदर नहीं। चलिए, अब इन सरकारों की यही पॉलिसी। अब देखते हैं एमएसपी पर क्या चला। हालांकि शायद 1966-67 से शुरू हुआ था, लेकिन बात वही है कि एमएसपी, क्योंकि उसको कानूनी जामा तो किसी भी सरकार ने नहीं पहनाया, चाहे कोई भी हो। अब विरोध के दौर तो साहब चलते ही रहेंगे।
राजनीति करने वाले करते ही रहेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस ने घेराव किया था दिल्ली के अंदर राजनिवास का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि भी थे, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से उंगलियां उठाई। अब कोई कुछ भी कहे, कोई विदेश में प्रदर्शन, अरे बात तो सीधी, बहती गंगा में दुनिया हाथ धोती है भैया, तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस उसका समर्थन करे, विदेशों में कोई उसका समर्थन करे, करता रहे। मेरा किसान तो पूर्णतः राष्ट्रवादी है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं। नमस्कार इंडिया स्पष्ट कहता कि मेरा किसान, मेरा अन्नदाता, मेरा आंदोलनकारी किसान वो पूर्णतः राष्ट्रभक्त है, वो पूर्णतया राजनीति से मुक्त आंदोलन कर रहा है। कोई कुछ भी करता रहे। चलिए, हमने ये विशेष जो कार्यक्रम आज जो ये बुलेटिन तैयार किया, ये उन्हीं लोगों के प्यार को तरजीह देने के लिए कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम आपके प्यार को नमन करते हैं, हम आपके सुझावों का सम्मान करते हैं और हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। नमस्कार इंडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जो निष्पक्षता से आप लोगों के सारे विचारों को मंच प्रदान करते हुए आम जनता तक, सरकारी पक्ष तक पहुंचाने का एक कार्य करता है, एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हमारे जो भी ये बुलेटिन आप देखते हैं यूट्यूब या किसी भी माध्यम से देखते हैं, हमारा निवेदन है कि इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कुछ अन्य ग्रुप्स के अंदर अन्य लोगों को जरूर फॉरवर्ड अर्थात प्रेषित करते रहें। एक निवेदन क्या है, कुछ लोग सब्सक्राइब का बटन बार बार दबा देते हैं, तो वो जो आपने पहले सब्सक्राइब किया होता था अर्थात सब्सक्राइब्ड हो जाता था, वो वापस सब्सक्राइब रह जाता है और लाल रंग हो जाता है। तो बार बार नहीं, आपने एक ही बार सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब्ड हो जाता है, आखिर में डी लग जाता है, तो वहीं तक रहने दो उसको, फिर दोबारा ना दबाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है, वाहन सावधानी से चलाएं। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है, टू व्हीलर्स के भी चालान उनके काटेंगे जिनके साइड मिरर नहीं लगे हुए हैं, साइड के जो शीशे होते हैं, और 4 पहिया वाहनों के अंदर जो पीछे सवारी बैठी है उनको बेल्ट लगाना जरूरी है। पहले तो खाली आगे वालों के लिए था, लेकिन अब पीछे वालों के लिए भी जरूरी है। फिलहाल जो बताया जा रहा है वो ये है कि अभी तो जागरूकता अभियान है और उसके बाद चालान भी मोटे कटेंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम ये निवेदन जरूर करेंगे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली यातायात पुलिस से कि कम से कम 1 महीना बड़े स्तर पर इसका अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पीछे की सीट पर सीट बेल्ट तो 2 ही होती हैं, लेकिन लोग अमूमन 3 तो कम से कम बैठते हैं। बात यह कि वो तीसरे वाला व्यक्ति बेल्ट कहां से लगाएगा, उसका भी मार्ग सुझाएं। बाहर निकलते हुए मास्क जरूर पहने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।